बताऊं, जो 500 करोड़ का इनका प्रोजेक्ट जो आ रहा है अभी, डिस्कवर बाइक से शुरू हुआ था ये कहानी। और आज फॉर्च्यूनर तो एक बहुत छोटी सी चीज है इनके लिए। अगर मैं बताऊं, कॉलोनी इतनी सारी है कि अगर एक कोना भी बेच दिया तो कई सारी फॉर्च्यूनर लाइन में जब आए थे, अकेले आए थे। हाँ, उस टाइम पे तो बिल्कुल एकदम से अकेले ही शुरू किया था, एक दो लोगों के साथ मिलके भी शुरू आज किया था। 200-250 लोगों का टीम बन गया आपका। जी जी, 150-200 लोगों तो का ये अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए आपने किन किन मुसीबतों का सामना किया? थोड़ा सा 2-4 मुसीबत अगर बता सके तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हमेशा अच्छी सलाह देते हैं। हाँ। लेकिन होता है, काफी अच्छी सलाह दी, हमेशा साथ दिया है, काफी हर मोड़ पे साथ दिया है। अगर नहीं भी दिया तो वीडियो में बोलना दिया है, नहीं तो भाभी जी घर जाने के बाद फिर वो तो आप देखो, कभी-कभी कितने का प्लॉट लिया था आपने वो? शुरू में तो हमने 80,000 से शुरू किया था, एक छोटा सा प्लॉट 80,000 रुपए में लिया कितने का बन गया था कितने टाइम के अंदर? उसके बाद तो वो करीब 15-16 लाख का बन गया था। 15-16 लाख 80,000 का प्लॉट। तो उसके बाद ही आई थिंक जर्नी शुरू हुई थी कि यार रियल एस्टेट करते हैं, ये तो जबरदस्त पैसा है यहाँ पे। हाँ, वो प्लॉट मेरे पास आज भी है, आज वो 40 लाख का है। वाह, 80,000 का प्लॉट। 80,000 का इन्वेस्ट। कैसे आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया और आज बहुत बड़ा स्टार्टअप है उनके पास, बहुत सारी कॉलोनी है उनके पास। तो A to Z इनके बारे में जानते हैं। पूरा प्रॉपर आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जो आपको सीखने को मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। क्योंकि जिंदगी में हर किसी का एक दौर आता है, उस दौर को कोई फेस करता है और कोई डिमोटिवेट होकर घर बैठा रहता है। तो कैसे आप फेस करके आगे बढ़ सकते हैं, इसी के बारे में आज ये वीडियोस है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, तो वीडियो में ध्यान पूर्वक बने रहिए तो आपको समझ में आएगा बहुत कुछ। तो लाल सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप? थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले सर देखिए, सबसे पहले जो सबका मोटिव जो है कि भाई पैसा, सबसे पहले पैसे की बात आती है। तो आज जो आप लाइफ में है तो खुश है आप? जी जी, मजा आ रहा है? बिल्कुल संतुष्ट है, एकदम संतुष्ट है। तो सबसे पहले मुझे थोड़ा सा अपने नेटवर्क के बारे में बताइए कि आज आपके पास, अगर मैं कॉलोनी जैसे देख पा रहा हूँ, ये कॉलोनी भी आप ड्रोन शूट में देख पा रहे होंगे, ये कॉलोनी भी इन्हीं का है और बाकी ऐसे कई सारी कॉलोनी। तो कितनी कॉलोनी आप अभी अर्न कर रहे हैं इस टाइम? इस समय हमारे पास करीब 8-9 कॉलोनियाँ हैं अभी। 8-9 कॉलोनियाँ है रनिंग में? भी काफी काम कर चुके हैं। ओके। और गाड़ियाँ कौन कौन सी रखते हैं आप? गाड़ी तो एक खाली बस अपने एक गाड़ी है। अच्छा, मैंने क्रेटा भी देखा था। हाँ, क्रेटा भी है, और छोटे मोटे काम के लिए। ओके ओके, वो छोटे मोटे काम के लिए आप समझ सकते हो, और बड़े काम के लिए फॉर्च्यूनर है अपना, जो एक ड्रीम कार होता है लोगों का। तो इस कार को आपने कैसे अर्न किया था, क्या सोच के अर्न किया था इसको? ये अब थोड़ा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब कई काम होते हैं, हमें बाहर भी जाना पड़ता है, देहरादून जाना पड़ता है कॉलोनी के काम के लिए। नहीं, थोड़ा बचपन का शौक वौक भी था कुछ ऐसा कि यार मुझे एक फॉर्च्यूनर लेना है इन फ्यूचर? बचपन में तो ये चीजें बहुत दूर की कौड़ी थी, एकदम से ये तो सोचा भी नहीं था कभी। बचपन में फॉर्च्यूनर और इसका गाड़ियों का, साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, पैदल ही जाते थे हम लोग। अच्छा, तो थोड़ा सा अपनी सक्सेस जर्नी के बारे में बताइए कि आज आप जहाँ पर पहुँचे हैं, क्या जर्नी रहा है और क्या आपका बचपन रहा है, किस तरीके से आप माहौल में पैदा हुए हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए। बचपन तो हमारा काफी डाउन टू अर्थ था? हाँ, काफी लो उससे था। उस टाइम पे पैसे भी काफी कम हुआ करते थे। ओके। और पैदल ही हम लोग स्कूल भी जाया करते थे, करीब 5 किलोमीटर दूर पड़ता था हमारा। ओके। उसके बाद धीरे धीरे हमने अपना, जब बड़े हुए तो जॉब वगैरह किया। उसके बाद फिर जॉब छोड़ के अपना प्रॉपर्टी भी किया, तो थोड़ा सा आजकल कर ही रहे, चल ही रहा। अच्छा, तो जॉब जब छोड़ा, जॉब क्यों छोड़ा आपने? उस टाइम क्या आया प्रॉपर्टी के लिए दिमाग में कि यार मेरे को जॉब छोड़ देना है, प्रॉपर्टी में काम करना है, क्या आया था उस टाइम पे? अब जॉब में भी ये है कि हमने वैसे 20 साल 21 साल जॉब कर ही लिया था। हाँ। उसके बाद ये था कि भाई कुछ अपना थोड़ा बहुत अपने शौक भी पूरे कर लेते हैं, और जो आर्थिक एक स्वतंत्रता होती है वो बिजनेस में हो सकती है, जॉब में वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो ये कैसे आया माइंड में? अचानक से तो आया नहीं, आपने किसी का देखा, इंस्पायर हुए कैसे, या किस तरीके से हुआ ये चीज़? ये चल रहा था इस समय, क्या है, रुद्रपुर एक उभरता हुआ जैसे, और काफ़ी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग ले रहे थे, हम लोगों ने भी प्लॉट लिए उस समय। लेकिन देखा उस समय कि प्लॉट जो लिया था साल भर में ही 2 गुना 3 गुना होता। कितने का प्लॉट लिया था आपने वो? शुरू में तो हमने 80,000 से शुरू किया था, एक छोटा सा प्लॉट 80,000 रुपये में। कितने का बन गया था कितने टाइम के अंदर? उसके बाद तो वो करीब 15-16 लाख का बन गया था। 15-16 लाख 80,000 का प्लॉट। तो उसके बाद ही आई थिंक जर्नी शुरू हुई थी कि यार रियल एस्टेट करते हैं, ये तो जबरदस्त पैसा है यहाँ पे। वो प्लॉट मेरे पास आज भी है, आज वो 40 लाख का है। वाह, 80,000 का 80,000 का इन्वेस्टमेंट 40 लाख बन गया है। कितने टाइम की बात है, कितना टाइम है ये? मैंने लिया था 2005 या 6 में लिया था। 2005 या 6 में? 18-19 साल हो गए। थोड़ा चलते हुए बात करें, कॉलोनी भी दिखा देते हैं लोगों को। जैसा कि मैं लाल सर के बारे में बताऊं कि मैं खुद इनसे इंस्पायर होता हूं और इनका काम देखता हूं कि ये आप जो वर्क करते हो ना, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल। आज आपकी एज क्या है? अभी मेरी एज हो गई है 52 है, लेकिन जो यंगपन है वो 21 साल का लौंडा जैसे करते हैं ना, एकदम मतलब चुस्ती फुर्ती, हमेशा काम में डेडिकेशन। तो ये कहाँ से लाते हैं आप, कैसे हुआ ये चीजें?
ये एक लगन है, अपना काम के प्रति एक लगन है कि खाली बैठ के भी क्या करेंगे, अपना फिर उसको एक रूटीन में हम ले आए हैं। ओके। एक अनुशासन में रह के इसको रूटीन वर्क जिसे कहते हैं, डेली सुबह जल्दी उठना, उसके बाद अपना डेली का क्या हमारा पेंडिंग है कल का, उसको पहले करना, फिर आज का क्या है गोल है, अच्छा, इस टाइप से एक अपना बन गया पूरा तो सिस्टम बन गया। आप जैसे लोग गोल बनाते हैं, आप गोल बनाते हैं फिर उसका कि भाई मुझे ये हाँ, करना है इस गोल टाइम तो पे? रहता ही है। अच्छा, रोज के जब तक अपना डेली के रूटीन के कम से कम 50-60 काम नहीं हो जाते हैं, अच्छा। जो पेंडिंग काम नहीं हो जाते हैं, उसके बाद तब तक कुछ ऐसा लगता है कि अभी कुछ किया ही नहीं करते। ओके, ओके। इसीलिए लाल सर का नाम बहुत है इधर। आप जब आएँगे उत्तराखंड में, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारी है, आप यहाँ पे सेल भी बाय भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं इनके साथ। बाकी हमारा जो मेन पॉइंट है आज की, इनके लाइफ से हमें सीखने को क्या-क्या मिलता है, थोड़ा-सा और इनके लाइफ के अंदर घुसते हैं और देखते हैं और क्या-क्या चीज़ें हो सकता है। तो थोड़ा-सा आप मुझे ये बताइए कि आपका स्कूल लाइफ कैसा था? कितनी एजुकेशन आपने ले रखी है? इतना आज आपने जो एम्पायर खड़ा किया है, तो एजुकेशन क्या है आपका? एजुकेशन तो हमारा देखो, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज वगैरह काफ़ी दूर हुआ करते थे। ओके, मैंने हाई स्कूल के बाद जॉब लग गई थी, हुँ, उसके बाद फिर पढ़ाई का ऐसा मौका भी नहीं लगा। ज़्यादा इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है, इंटर तक पढ़ा हुआ हूँ। इंटर तक। जी, जी। और आज आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, जितने आपके कलीग हैं, जो जानने वाले हैं, जो लोग आपके फैमिली है आपका, जो आप काम कर रहे हैं आपके साथ, वो एजुकेटेड तो बहुत होंगे? हाँ, सभी लोग आपने अब सीईओ आजकल भी तो आजकल हायर तो कर रखा है? देखो, आजकल के पढ़ाई एक तो एजुकेशन का काफ़ी अच्छा हो गया। उस ज़माने में एजुकेशन इतना था नहीं, डिग्री कॉलेज वगैरह दूर होते थे। उस समय तो ग्रेजुएशन करना बहुत टफ कम काम होता था। टफ भी होता था और दूर भी होता था। लेकिन आजकल ठीक है, ग्रेजुएशन पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, मौका भी मिल रहा है उनको, काफ़ी अच्छे टैलेंटेड लोग आ रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा मुझे ये बताइए कि पढ़ाई का आपके जीवन में आपने जो पढ़ा इंटर तक और आपके साथ के लोग एमबीए, बीबीए बहुत सारे लोगों ने किया होगा ऐसा। जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि पढ़ाई का हमारी ज़िंदगी में कितना रोल है कि भाई पढ़ना एक इसलिए चाहिए कि भाई मैं किसी वर्क को कर सकूँ या भाई मैं पढ़ूँ और पढ़ने के बाद जब हम किसी कंपनी में भी जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो हमसे पूछता है एक्सपीरियंस बताओ। अब भाई पढ़ाई-लिखाई के बाद हम एक्सपीरियंस क्या बताएँगे उनको? तो पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है आपकी नज़र में और देखिए कहाँ जी, तक है? मेन तो पढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ पढ़ाई से एक माइंड लेवल अलग ही स्तर का हो जाता है आदमी का। लेकिन उसके साथ-साथ किसी काम को अगर कर रहे हैं, उसका तजुर्बा होना भी बहुत ज़रूरी है। तजुर्बा होना भी हाँ, ज़रूरी है। जी, तो जी। साथ-साथ उनको कुछ करना भी चाहिए मेरे ख़्याल से। बिल्कुल प्रैक्टिकली भी होना चाहिए और पढ़ाई हो जाए तो फिर तो और अच्छी चीज़ है। ओके, आप जो आज ये एक डाउन टू अर्थ से मतलब ये पहाड़ में रहते थे और ऐसे जगह रहते थे जहाँ का मतलब देखा जाए तो रिच फैमिली से रिलेटेड ऐसा रिच बनने का कोई सपना नहीं था और जगह कितनी थी अपने पास वहाँ पे? पहाड़ में तो रहने के लिए था ही मकान वगैरह मकान और वगैरह थोड़ा था? बहुत खेती-बाड़ी वगैरह हुआ ओके, करती थी हम लोगों की। लेकिन उस टाइम पे इतना ज़्यादा कोई वो नहीं था, इतना ज़्यादा पैसे नहीं थे और बचपन में भी काफ़ी पैसों की तंगी रहती थी। उस ज़माने में शौक बहुत थे लेकिन कर नहीं पाते थे उन शौकों को। ओके, ओके, ओके। आज पूरा शौक पूरा करते हैं आप? हाँ, लेकिन आज है अपना पैसा है, सब चीज़ है, तो शौक तो करते ही हैं, लेकिन विशेषकर अपने काम से रिलेटिव ही ज़्यादा उसमें मतलब रहता काम है, में उसी पूरा में बिज़ी फ़ोकस रहता रहते है हैं। जी, आपका? जी, जी। ओके, तो फिर थोड़ा-सा और मुझे ये बताइए कि आप जो आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस टाइप का है क्योंकि कई सारे लोग जो है आपके साथ के हैं, जो आज वहीं पे या तो कहीं न कहीं नौकरी कर रहे हैं या कहीं न कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको बिज़नेस करना चाहिए या वही जॉब में रहना चाहिए? वैसे तो अपनी-अपनी चॉइस है, लेकिन अगर कुछ रिक्वायरमेंट और उसके हिसाब से यदि अगर सपने बड़े हैं हाँ, हाँ, सपने बड़े हैं, जॉब में भी रह के बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, जॉब जॉब भी अगर मिल जाती है, जॉब करें बड़े ईमानदारी से करें, उससे भी बिल्कुल बच्चों का भरण-पोषण वगैरह हो जाता है, बहुत तो अच्छा है। भरण-पोषण ही होगा ना, सपने तो जी, जी, पूरे नहीं जी। होंगे। और यदि अगर सपने ज़्यादा हैं, कुछ और करना है, अलग लेवल के एनर्जी है और एक अपना एनर्जी लेवल हाई है, तो बिज़नेस करके बहुत अच्छा उसमें अर्न कर सकता है। अच्छा, तो थोड़ा-सा मुझे बिज़नेस का पॉइंट बताइए कि एक्चुअल में बिज़नेस में लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए और कितना ध्यान देना चाहिए? किस चीज़ों पे विशेष ध्यान दें ताकि उनका बिज़नेस कहीं से कहीं तक नुकसान में ना जाए? आपने क्या ध्यान दिया अपने लाइफ़ में, बिज़नेस में सबसे ज़्यादा? बिज़नेस में तो मेन चीज़ ये है कि कोई भी काम यदि हम कर रहे हैं, तो हम तुरंत मुनाफ़े का ना सोचें। कम से कम 2-3 साल उसको रोकें, 2-3 साल का प्रोजेक्ट मानें उसे, 4-5 साल मानें तो और अच्छा उसका रिटर्न मतलब मिलेगा। लंबा टाइम उसको लंबा दें, टाइम के लिए उसे इन्वेस्ट करें शॉर्ट और टाइम इनकम नहीं है सोचें। बिल्कुल, और उस चीज़ को बिल्कुल एक ईमानदारी भी रखें उसमें। मेन चीज़ ईमानदारी और आगे सामने वाले को अगर फेस करना है तो वो चीज़ों को कमिटमेंट बिल्कुल बहुत ज़रूरी है इसमें। कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। जी। तो थोड़ा-सा 1-2 चीज़ें कमिटमेंट के ऊपर बताइए कि आपने आज तक कमिटमेंट में क्या दिया है लोगों को? हमने तो अपने जैसे हम कॉलोनी का काम करते हैं या मकान बनाते हैं उसमें जो-जो चीज़ें कही हैं मंदिर, पार्क वगैरह, रोडें, 30-30 फीट की सड़कें, सीवर लाइन वगैरह जो-जो चीज़ें हम कमिटमेंट करते हैं,
ज़्यादातर हम उसमें देते ही हैं। कितने लोगों की टीम है आज आपके पास? इस समय तो करीब 150 160-65 लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ मिलके कर रहे हैं। ओके। सभी लोगों का सहयोग रहता है बहुत अच्छा। आप प्रॉपर्टी लाइन में जब आए थे अकेले आए थे? हाँ, उस टाइम पे तो बिल्कुल एकदम से अकेले ही शुरू किया था, 1-2 लोगों के साथ मिलके भी शुरू आज किया था। 200-250 लोगों का टीम बन गया आपका। जी, जी, 150-200 लोगों तो का है। ये अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए आपने किन-किन मुसीबतों का सामना किया? थोड़ा-सा 2-4 मुसीबत अगर बता सके तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ऑडियंस के लिए। कुछ मुसीबतें तो देखो हर चीज़ में आती हैं, हाँ, लेकिन मेन चीज़ है प्रॉपर्टी के काम में यदि हम कर रहे हैं, तो थोड़ा बैठ के इसमें बात कर क्या है लेते कि हैं। कई बार हम हमारे पार्टनर लोग आपस में वो लालच में आ जाते हैं, हुँ। वहाँ से भी दिक्कत आती है। जैसे और 1-2 कई दिक्कत बार थोड़ा-सा फंड बताइए। फंड की ज़रूरत पड़ती है, हुँ। वो भी दिक्कतें आती हैं। 1-2 दिक्कत जैसे क्या आया था दिक्कत लाइफ में जब आप कुछ सक्सेस की सीढ़ी आपने जब चढ़ाई करना शुरू किया होगा, तो उस टाइम पे क्या दिक्कत आया था ज़्यादा मेन विशेष? दिक्कतें तो वही आती है, फंड की दिक्कत आती है। ओके, फंड अगर है तो हमारा काम बड़े आसानी से हो जाता है। फिर उसके बाद उस फंड को हमें प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, खर्चे कम करके। मेन चीज़ है कि हमारे खर्चे कम खर्चे मतलब अनलिमिटेड कितना? ना क्या हो, खर्चा ना करे ज़्यादा? फालतू के खर्चे ना हो। अपना जो अपना डेली का रूटीन है, मान लिया कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें पहले कॉस्टिंग निकालनी होती है कि कितना हम इसमें लगाएँगे, कितना इसका अर्न होगा। कई बार क्या होता है पार्टनर ज़्यादा हो जाते हैं, उतना प्रॉफिट आ नहीं पाता, फिर वहाँ पर बेईमानियाँ हो जाती हैं। कि तो इन लोग चीज़ों से सोचते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट शेयर हो जाएगा तो थोड़ा-सा जी, फिर जी। पहले से दिक्कत ही हम चालू हो ये ना जाता है। सोचें कि मान लिया मुझे कहीं ₹1 ₹10 बच रहा है, ₹100 बच रहा है, तो हम ये ना सोचें कि हम ये सोचें कि यार ₹70-80 ही बचे, बाकी उस हिसाब से ही हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके। आज अगर आपकी चैनल पार्टनर की बात करें, आज जिस कॉलोनी में बैठे हैं, आप ही की कॉलोनी है ये अशोक वाटिका, रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी है जी, जी। और ऐसे हमारे पास कई सारी कॉलोनी गायत्री विला भी है जी, ना? जी। तो कई सारी चीज़ें हैं। तो अगर कंस्ट्रक्शन में बात करें कि लोगों को आप कंस्ट्रक्शन में क्या दे रहे हैं ऐसा बेटर कि आप सबसे अलग यूनिक कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है आपके पास? मेन चीज़ तो रुद्रपुर में क्या है कि जल निकासी का काफ़ी दिक्कत है। इस कॉलोनी में हमने जल निकासी का ड्रेनेज की विशेष ध्यान रखा है। इसके बाद सीवर लाइन भी इसमें डाल दी है। मंदिर एक काफ़ी लोगों को कल के दिन जब काफ़ी घर बन जाते हैं तो पूजा पाठ के लिए एक आस्था होती है। मंदिर हमने पहले बना दिया है। हुँ। इसके अलावा पार्क हैं, चिल्ड्रन पार्क है बच्चों के खेलने के लिए। सड़कें चौड़ी हैं, 30-30 फीट की सड़कें हैं। लाइट, बिजली व्यवस्था वगैरह सब करके दे दिया हमने। तो आपको क्या लगता है कि आज जो चीज़ आप अब दे रहे हैं, कई सारे कॉलोनाइज़र क्या है, आते हैं, एक छोटा-सा एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, लॉन्च करके उसको बेचते हैं और निकल जाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद मार्केट में उनका अता-पता नहीं होता है। जी, तो जी। आपको नहीं लगता कि ईमानदारी के तरीके से और लोगों को अगर अच्छी चीज़ प्रोवाइड करोगे आप, तो लॉन्ग टाइम आपका बिज़नेस चलेगा? जी, जी, ये तो उसी का परिणाम होता है यदि हम गलत करते हैं तो हमारे साथ वैसा ही होगा। एक ही बार हम काम कर पाएँगे। यदि हम अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म पे हमें उसके रिज़ल्ट मिलते हैं और अच्छे रिज़ल्ट मिलते जाते हैं। तो अब थोड़ा-सा आपके पर्सनल लाइफ़ को और थोड़ा टच करते हैं और थोड़ा सीखते हैं हम आपसे कि आप अभी जब पैसा आपने कमा लिया है और आपको जहाँ पहुँचना था पहुँच भी गए हैं और पहुँचने के बाद अब आपको क्या लगता है कि आपको अब आगे क्या करना है? आगे का गोल क्या है? अब आगे तो लगभग सभी चीज़ें हमने प्राप्त कर ली हैं। ओके, अब यही है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं किसी क्षेत्र में, इसमें और अच्छे से अच्छा करने की यही है कि और जहाँ तक हमने किया है उससे भी और अच्छा करें इसको। मतलब और अच्छा करना है। जी, जी, तो और इसको अच्छा भी मतलब बेहतर करें। शांति खत्म अभी मतलब है नहीं मतलब जो नहीं अचीव कर अभी लिया भाई और सपने और बड़े हो गए। हाँ, अभी और देखो अच्छाई की तो कोई सीमा नहीं है, सीमा नहीं है। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि जो अभी तक किया उससे भी बेहतर करें, बहुत अच्छी चीज़ लाएँ। मार्केट में एक चल रहा है, एक हमने काशीपुर रोड पे लिया है। ओके, करीब 500 करोड़ का है वो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट है और वो हो जाएगा तो एक लगेगा उसके अंदर जो फैमिलीज़ आएँगी, उनको लगेगा भई एक हम दिल्ली एनसीआर की तर्ज पे उस कॉलोनी को बनाने की सोच क्या रहे हैं। बात है, क्या बात है। एक चीज़ और मैं बताऊँ जो 500 करोड़ का इनका प्रोजेक्ट जो आ रहा है अभी, डिस्कवर बाइक से शुरू हुआ था ये कहानी और आज फॉर्च्यूनर तो एक बहुत छोटी-सी चीज़ है इनके लिए। अगर मैं बताऊँ कॉलोनी इतनी सारी है कि अगर एक कोना भी बेच दिया तो कई सारी फॉर्च्यूनर आ सकती हैं। और अभी जो मैं अगर आपको बताऊँ कि डिस्कवर वाली जो लाइफ़ है, डिस्कवर बाइक में आते हैं तो थोड़ा-सा उसके बारे में भी जानते हैं कि वो डिस्कवर का कहानी क्या है? क्योंकि इनके बारे में बहुत कहानी इधर चलता है कि डिस्कवर बाइक में आते थे, कभी टेम्पो में आते थे और ऐसे लोग लाते थे, फिर बेचते थे, फिर धीरे-धीरे ये ग्रोथ करते गए। तो डिस्कवर वाली कहानी क्या थी? क्या था डिस्कवर की कहानी? अब डिस्कवर तो हम दरअसल शुरू में क्या था हम साइकिल हुआ करती थी। अपना गाँव से जब आए जॉब थी। उसके बाद पहले तो साइकिल से ही हम चलते थे। ओके, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा जमा करके डिस्कवर मोटरसाइकिल ली
और उसे भी चलाया काफी, उसको भी। क्या डाउन पेमेंट था उस टाइम? डिस्कवर का रेट कितना था उसका और आपने कितना डाउन पेमेंट दिया उस था? समय भी लोन में ही लिया था, क्योंकि उस समय कोई ऐसा हार्ड कैश तो था नहीं। ओके ओके। मेरे ख्याल से 35-40 हज़ार रुपये का था। उसमें भी फिर लोन कराया, कुछ पेमेंट इंश्योरेंस के लिए भी पैसे नहीं थे, फिर वो धीरे धीरे इधर उधर से ले आई थिंक मेरे ख्याल से उस टाइम पे 50-60 हजार में आ जाता था 35-36 डिस्कवर हज़ार करने। का, 35-36 हज़ार का। 35-36 हजार का, उसमें भी आपने लोन लेना पड़ा? जी जी, उसमें उतना पैसा होता नहीं था, क्योंकि सभी चीजें थी उस समय, हाँ, ये खर्चे चीज भी है। थे, सभी चीजें थी। ओके ओके। तो उस डिस्कवर की जो कहानी है कि आप उसमें कस्टमर बैठा के लाते थे, तो सबसे पहली अर्निंग आपने 80,000 रुपये लगा के, जो आज 40 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है वही वाली, वो तो छोड़ देते हैं। एक बार के लिए आप जो डीलिंग पे आए, प्रॉपर्टी के डीलिंग पे आए, कई सारे लोग जो है, जो हमारे जो कस्टमर है वो ज्यादातर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ऑडियंस, तो वो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही जानना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जब आपका जो पहला अर्निंग था वो कौन से डील पे था, आपने ऐसा क्या बेचा था या रेंट पे चढ़ाया था, आपने क्या ऐसा किया था और क्या वो अर्निंग थी, क्या वो पॉइंट थे जो आप बताना चाहेंगे? शुरू में तो ऐसा था, जैसे फर्स्ट डील। मैंने जब एक प्लॉट लिया था, तो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी थी कि इसकी रजिस्ट्री कैसे होती है, बयाना क्या होता है। पहले तो ये भी पता नहीं था कि बयाना क्या होता है, कितना पेमेंट, बयाना 10% होता है, 15% होता है, 20% होता है। तो जो प्रोसीजर मैंने किया था, पहले बयाना दिया था, 80,000 का लिया, 10,000 बयाना दिया, उसको 3 महीने का समय लेके फिर उसको खरीद लिया था। ओके। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि 3-4 साल के अंदर वो काफ़ी उसका रेट बढ़ गया, तो फिर मैंने लोगों से कहा, भाई आप प्रॉपर्टी लें, इधर उधर अपने पैसे को बर्बाद ना करें और उसको बचा के रखें, तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद जब बढ़ा तो मुझे लगने लग गया, भाई मैं इतना पैसा मेरे पास है, इतने की प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना और लोगों को भी मोटिवेट किया कि ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ। तो पहली अर्निंग क्या थी आपने जब उससे कमाया, उसको बेचा है आपने उसके बाद? उसके बाद वो प्लॉट तो मैंने रखा रहा। अच्छा, उसको रख दिए, उसको वो अभी भी जैसे है। बढ़ गया उसको रख दिए। हाँ, उस प्लॉट को ओके अभी रखे ही रहे, लास्ट तक है, अब भी है। अभी 40 लाख की कीमत है उसकी। ओके, वही 80,000 वाला ही है। वो 80,000 वाला प्रॉपर्टी आज 40 लाख का वैल्यू है उसका। कितना टाइम हो गया आज उसको? उसको 18-19 साल हो गए लगभग। 18-19 साल में बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है इस जी, रिटर्न जी। को। थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए, ऑडियंस को ये बताइए कि लोगों को जो है बैंक में पैसा रखना चाहिए, एफडी में रखना चाहिए, शेयर मार्केट में रखना चाहिए या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए? वो तो आदमी को, अगर पैसे को अगर है तो उसको बैलेंस बना के रखना चाहिए। कुछ पैसा बैंक में भी होना चाहिए, जो इमरजेंसी में कभी इमरजेंसी में काम आए, काम आ क्योंकि सके। ये चीज़ हम जी, इमरजेंसी में सेल नहीं कर सकते हैं। जी, जी। और बाकी कुछ पैसा अगर है उसके पास, तो प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी में तो कभी प्रॉपर्टी एक तो खराब नहीं होती है। दूसरा, यदि वो अच्छी जगह है तो अच्छा रिटर्न हमको दे जाता है। प्रॉपर्टी में विशेष क्या दें, प्रॉपर्टी खरीदते टाइम क्या ध्यान दें? प्रॉपर्टी खरीदते समय ये देखें कि कॉलोनी पास है, रेरा अप्रूव्ड है, और यदि डबल रोड का है तो कल के दिन बिकते समय भी उसका अच्छा पैसा मिलता है। ओके, मतलब लोकेशन देखें ज़्यादातर। लोकेशन और कहाँ पर है, उसमें गवर्नमेंट से पास है नहीं है, ये चीज़ें देखने के बाद उसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। क्या लगता है कि कस्टमर जब कोई प्लॉट लेते हैं, मकान लेते हैं, तो उनको थोड़ा-सा इन चीज़ों पे ध्यान भी देना चाहिए कि नहीं, कि बेचने वाला व्यक्ति कौन है? क्या वो सही है? क्या वो सही से काम कर रहा है? क्या वो प्रॉपर मार्केट में टिका हुआ है? उन लोगों से लें या कोई राह चलता व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी बेच के चला जा रहा है, उससे लें? क्या सजेस्ट करेंगे आप? इसमें एक तो देखना चाहिए कि फला आदमी कौन है, बेचने वाला कौन है, क्या है, उसके नाम पे वो ज़मीन है भी नहीं है, क्योंकि फ्रॉड केस भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं ज़मीनों में। ओके, जो हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं उसका प्राधिकरण में देख लें उसको, कि वो कॉलोनी पास है नहीं है। इसके बाद फिर धोखाधड़ी नहीं के बराबर होती है। नहीं के बराबर होता है। मतलब राह चलते लोगों से नहीं लेना चाहिए, उससे थोड़ा सा खतरा बना रहता है। खतरा बना रहता है। अच्छा, तो अब आपकी पर्सनल लाइफ पे और थोड़ा घुसते हैं। थोड़ा-सा मुझे ये बताइए कि जो आपका जो पार्टनर है, मतलब जिसे कहते हैं जीवन साथी, जी। तो आपने जीवन साथी को एज़ क्या कहते हैं उसको, लव करा था, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? थोड़ा-सा लोग वो भी जानना चाहेंगे कि यार पैसे वाले लोग क्या लव मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं? तो आपने क्या किया था? नहीं, हमारी शादी तो अरेंज मैरिज है, ओके, लेकिन हम लव मैरिज वाला एंजॉय भी कर रहे हैं। अपनी शादी को अरेंज मैरिज को ही लव मैरिज, दोनों 2 इन 1 बना रखा है। ओके। बिल्कुल लव मैरिज जैसी ही है वो। अच्छा, अच्छा। तो मतलब लोगों को लव मैरिज करना चाहिए, जी, लव मैरिज अगर एक दूसरे के विचार मिलते हैं तो बिल्कुल श्योर करना चाहिए, लेकिन फेथफुली फेथफुली है। फेथफुली रहना चाहिए। ओके, तो आपके सक्सेस जर्नी में कई बार उतार-चढ़ाव आए होंगे, तो उस टाइम पे आपका जीवन साथी जो भी है, तो क्या वो आपको सपोर्ट किया या डिमोटिवेट किया? क्या यार क्या कर रहे हो, लगे पड़े हो, रहने दो, छोड़ो, इस टाइप से कुछ कभी वो कहानी हुआ ऐसा? नहीं, जीवन साथी तो देखो हमेशा अच्छी सलाह देते हैं। हाँ। अगर लेकिन होता है, काफ़ी अच्छी सलाह दी हमेशा, साथ दिया है काफ़ी, हर मोड़ पे साथ दिया है। अगर नहीं भी दिया तो वीडियो में बोलना दिया है, नहीं तो भाभी जी घर जाने के बाद फिर नहीं, वो तो अब देखो कभी-कभी कभी-कभी देखो तकरार भी होती रहनी चाहिए, उससे प्यार भी बढ़ता है, लेकिन वो तकरार प्यार वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का नहीं होना चाहिए। ओके।
तो कभी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बना है स्कूल लाइफ नहीं, में इन कभी चीज़ों कुछ? से तो कभी हमारा ना तो इतना फुर्सत मिलती है, अपने काम से ही इतना बिजी रहते हैं। नहीं, इस स्कूल लाइफ बारे की में बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल लाइफ नहीं, में। उस दौरान भी उस समय भी हमारी पृष्ठभूमि ऐसी थी कि पढ़ाई पे ही ज़्यादा रहता था। उसके बाद हम अपना जॉब में लग गए थे। कभी इस बारे में सोचा नहीं है। ओके, अगर मैं आपकी बात करूँ और थोड़ी-सी, क्योंकि अभी वीडियो एंड करने वाले हैं हम, मैं आपको थोड़ा-सा एक पॉइंट और टच करूँगा कि मैंने ये भी सुना है कि आप पुलिस में भी थे। क्या ये बात सच है हाँ, या जॉब झूठ है? किया है मैंने। पुलिस में? 20-21 साल जॉब किया है। 20-21 साल आप काफ़ी पुलिस अच्छा में भी थे? शानदार अनुभव रहा। ओके, वहाँ से सीखने को मिला, जो सुबह अपना एक उठने का रूटीन होता है, जागने का रूटीन होता है, एक कैसे काफ़ी रूटीन उसमें रूटीन क्योंकि हमको ज़्यादातर मैंने सिखाया। पुलिस वाले देखे फिट है, जी, जी। तो फिट का कारण यही है कि उनको एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़ वगैरह काफ़ी अच्छी और वो रहती है। आपके रियल एस्टेट में बहुत काम आया आपको? वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुबह जल्दी उठना, उसके बाद वो करना, दौड़-धूप करना, उससे हमको इतना हेल्प मिला बहुत ज़्यादा। उतना इस लाइन में हमको कभी लगा नहीं कि हमें कहीं जाना है कि तो थकान सुबह हो उठे गया नहीं, तो? कोई थकान का कोई मतलब थकान नहीं। नहीं। जी, तो आप जब पुलिस लाइन में थे, जी। तो उसके बाद आपको ये जो रूटीन है, ये बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा काम आया, जी, जी। है ना? तो उसमें आपको क्या लगता है कि मतलब आप लोगों को एक्सरसाइज़ वगैरह करना चाहिए और ऐसे एक माहौल में अपने आप को ले जाना चाहिए जहाँ पे लोग एक्टिव हैं? बिल्कुल एक्सरसाइज़ ही देखो देखो अगर हम एक्सरसाइज़ जम के करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, तो हमारी उम्र भी बढ़ती है, स्वास्थ्य भी अच्छा बढ़ता है, बीमारियाँ भी नहीं आती हैं। ओके, इसी वजह एक्सरसाइज़ से तो आपका डेली फैट नहीं है, हमारे फैट बढ़ रहे बहुत हैं। ज़रूरी है हमें भी एक्सरसाइज़। इनके साथ ही घूमना पड़ेगा, मेरे को ऐसा आप लग भी रहा है। आप भी फिट हैं जी। है ना? तो ऐसा है, चलिए ये तो आज बात हो गई, बहुत सारी बातें हमने की। बाकी अगर इनके बारे में और आपको जानना है और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो फिर इनके लिए लाएँगे और वो भी इनकी जर्नी के ऊपर, इनके जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, आप उसमें अगर निवेश करना चाहते हैं, तो आप इनसे मिल सकते हैं और मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूँगा अपना, ऊपर आप कॉल करके मिलेंगे और इनके साथ निवेश कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, रुद्रपुर में ओमेक्स मेट्रोपोलिस को भी आई थिंक बीट करने वाला है वो। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट है, आप आके उसमें निवेश कर सकते हैं। बाकी इनके बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है और बाकी कुछ बचता नहीं है, तो आज पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं फिर जी, नेक्स्ट जी, वीडियो जी। में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।